नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ड्रोन क्लब फॉर किड्स बिज़नेस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि ये बिज़नेस आखिर है क्या? तो देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि ये बिज़नेस आखिर है क्या? तो इस बिज़नेस के तहत बच्चे जो हैं वो ड्रोन उड़ाना सीखते हैं और बदले में आपको फ़ीस देते हैं। आजकल बच्चों को टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं और वो इसे सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस वक़्त ये बिज़नेस जो है बहुत कम लोग कर रहे हैं। अगर आप इस वक़्त ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को ड्रोन उड़ाना सिखाते हैं, तो आप अच्छा खासा इस फ़ील्ड में अपना एक जगह बना पाएँगे और साथ ही अच्छा खासा पैसा जो है वो आप कमा पाएँगे। आप इस बिज़नेस के बारे में आगे जानिए कि इस बिज़नेस को कैसे करना है, क्या-क्या ज़रूरतें हैं इस बिज़नेस को करने के लिए, कितना खर्चा होगा, सारा कुछ। देखिए, ड्रोन क्लब फॉर किड्स बिज़नेस एक नया और फ्यूचर में आने वाले समय में खूब ज़्यादा चलने वाला बिज़नेस बनने वाला है। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए पहले तो आपको खुद ड्रोन उड़ाना आता हो, साथ ही ड्रोन रिलेटेड नॉलेज हो आपको ताकि आप दूसरे को सिखा सकें, दूसरे को बता सकें। दूसरा ये है कि आप इसे पार्ट टाइम शुरू करना चाहते हैं या फुल टाइम ये आपको डिसाइड करना होगा। उसके बाद आपको उस हिसाब से लोकेशन डिसाइड करना होगा जहाँ पर आप इसे उड़ाना बच्चों को सिखाएँगे। एक लोकेशन आपको तय करना होगा और वहीं पे आपको अपनी क्लासेस बच्चों को देनी होंगी, ड्रोन उड़ाना सिखाना वहीं पे आपको करना होगा। फिर ड्रोन खरीदना आपको सबसे मेन ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना आपका ये बिज़नेस शुरू ही नहीं होगा और इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा तो ये इस हिसाब से समझिए कि आपको ड्रोन जो बिज़नेस आप कर रहे हैं ड्रोन क्लब फॉर किड्स बच्चों को ड्रोन उड़ाना सिखाने वाला बिज़नेस तो आपको ड्रोन चाहिए और ड्रोन जो है वो सस्ते से लेकर महँगा हर तरह का आता है। तो आपको किस तरह का ड्रोन चाहिए जिससे कि आप जो है बच्चों को ये रोज़ाना यानी कि रोज़मर्रा के डेली लाइफ में आप जो सिखाने वाला काम करेंगे तो आपको किस तरह का लेना चाहिए। तो देखिए एक ऐसा है कि 500 से 2000, 4000, 5000, 6000 और फिर बढ़ता ही चला जाता है ड्रोन की कीमत जो है। आपको 5 से 6000 के अंदर एक अच्छा वाला ब्रांडेड ड्रोन आपको खरीदना है। अब एक खरीदने के साथ आप शुरुआत करना चाहते हैं या फिर 2 या फिर 3 ये आपको डिसाइड करना है। मान के चलते हैं कि आपने 1, 2 या फिर 3 ड्रोन के साथ स्टार्ट करना सोचा, तो एक ड्रोन कम से कम अगर 5000 का है, तो अच्छी क्वालिटी वाला आपको लेना है तो 5000 तो पड़ेगा ही। तो 5000 के हिसाब से 3 ड्रोन आपने लिए, तो 15000 लगाया आपने और फिर 3 ड्रोन खरीद लिए। ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। उसके बाद आपका जैसे-जैसे फ्यूचर में बिज़नेस बढ़ेगा, आप अपने ड्रोन की मात्रा बढ़ाएँ। अभी आपने ड्रोन खरीद लिया तो अगला स्टेप क्या है? तो अगला स्टेप ये है कि आपको लोकेशन तय करना होगा, किस लोकेशन पे, पार्क में, मैदान में, कहाँ पे आप जो है बच्चों को इकट्ठा करके अपनी ये क्लासेस देना शुरू करेंगे, किस लोकेशन पे ड्रोन उड़ाना सिखाएँगे। तो वो लोकेशन आपको तय कर लेनी है और अगर उस लोकेशन में आपको कोई किराया रेंट लग रहा है तो वो भी आपको देना पड़ेगा और अगर नहीं लग रहा है तो फिर आपका फ़ायदा है। लेकिन अगर आपको किसी ऐसे लोकेशन पे आपने सिखाने का सोचा है जहाँ पे आपको रेंट माँगा जा रहा है तो वो फिर एक्स्ट्रा में आपका खर्चा होने वाला है। ये हो गई बात। अब बात आती है कि आपको स्टार्टिंग में कम बजट में ही शुरू करना है, बहुत ज़्यादा ड्रोन्स नहीं खरीदने हैं, इस बात का आपको ध्यान देना है। जैसे-जैसे आपके इस बिज़नेस में आप बच्चों को कस्टमर के रूप में जोड़ते जाएँगे, आपके कस्टमर जितना बढ़ते जाएँगे, आपका इनकम जितना बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से आप ड्रोन की मात्रा बढ़ाना शुरू कर दीजिए और उस हिसाब से फिर आने वाले समय में आप चाहें तो अकेले आपसे हैंडल होगा नहीं, तो आप जो है और भी ड्रोन ऑपरेटर हायर कर सकते हैं, रख सकते हैं काम पे और उनके ज़रिए जो है अपने बिज़नेस को और बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि देखिए आप बच्चों को ड्रोन उड़ाना सिखाएँगे, तो उनकी इच्छा होगी कि उनके पास भी पर्सनल ड्रोन हो जिसे वो सीखने के बाद अपना खुद का यूज़ करे, खुद उड़ाए। तो आप क्या कर सकते हैं कि एक तरफ तो आप ड्रोन उड़ाने का बिज़नेस शुरू किए हैं, सिखा रहे हैं, साथ ही दूसरी तरफ आप क्या करें ड्रोन बेचने का मतलब उन कस्टमर्स को, उन बच्चों को आप ड्रोन बेचिए। ड्रोन से जुड़ी हुई जो उपकरण हैं जैसे कि जॉयस्टिक, रिमोट कंट्रोलर साथ ही टैबलेट, स्मार्टफ़ोन, साथ ही बच्चों के लिए जो सेफ्टी के लिए हेलमेट आते हैं वो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो तमाम चीज़ें आप रखिए और वो भी आप बेचने का साइड बिज़नेस कर सकते हैं ताकि बच्चे अगर खरीदना ही है तो वो आपसे ही खरीदें फिर कहीं और क्यों जाएँ? तो वो आपका एक्स्ट्रा प्रॉफ़िट भी हो जाएगा।
अब इस बिज़नेस से मेन प्रॉफ़िट कैसे होगा वो आपको बताते हैं। देखिए प्रॉफ़िट कमाने के लिए बच्चे जो फ़ीस आपको देंगे वही आपका प्रॉफ़िट है। तो अब अगर मान के चलते हैं कि एक बच्चा अगर 10 मिनट के लिए ड्रोन उड़ाता है, आप एक बच्चे को 10 मिनट के लिए ड्रोन उड़ाने देते हैं, तो ₹20 आप चार्ज करते हैं। तो उस हिसाब से आप जो है अगर 3 घंटे काम करते हैं मान के चलते हैं और आपका जो इस 3 घंटे में 15 बार आपका ड्रोन जो है वो उड़ान भरता है, तो उस हिसाब से एक बार का ₹20 यानी 15 गुना 20 यानी ₹300 एक दिन का आपका सिर्फ़ 3 घंटे के अंदर आपका बन जाता है। तो आपका महीने का ये 9,000 होता है। तो यही कैलकुलेशन अगर मान के चले कि आपका ड्रोन जो है, आपका ड्रोन अगर यही 15 की जगह डबल हो जाता है, 30 बार उड़ान भरता है, तो यही वाला आपका 600 हो जाता है। इस हिसाब से आपका जितना आप टाइम देंगे, जितना आपका कस्टमर है, जितनी ज़्यादा आपका ड्रोन उड़ाने का जो मतलब टाइम है, वो जितना ज़्यादा बढ़ता है, उस हिसाब से आपका पैसा बढ़ता है। यानी कि 10 मिनट में ₹20 अगर बन रहा है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि 15 बार अगर उड़ता है 1 दिन में, तो ₹20 के हिसाब से 300 बनते हैं और महीने के 9,000। तो इस हिसाब से छोटे लेवल से इस बिज़नेस को आप सिखाना जो है बच्चों को ड्रोन उड़ाना सिखाना शुरू भी कर सकते हैं और एक नया टाइप का बिज़नेस भी शुरू कर सकते हैं और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जब बच्चों में, लोगों में इसका क्रेज़ बढ़ता जाएगा, लोग जब इसको सीखना चाहेंगे, तो आपका बिज़नेस जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा और आपको और भी ज़्यादा प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा। तो इसलिए इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही यूनिक बिज़नेस है, बहुत ही आने वाला फ्यूचर में चलने वाला बिज़नेस है। तो अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से इस बिज़नेस में आ सकते हैं। अब बारी आती है ये भी कि इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, मैंने बता दिया। प्रॉफ़िट भी किस हिसाब से आपका आएगा वो भी बता दिया और लोकेशन कैसा होना चाहिए वो भी बता दिया। अभी इस बिज़नेस को लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर लोगों को पता ही नहीं होगा तो कस्टमर आएँगे कैसे? तो इसकी मार्केटिंग सही मायने में अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आपका ये बिज़नेस जो है वो स्पीड पकड़ेगा। और मार्केटिंग आप 2 तरह से कर सकते हैं, ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से इसकी मार्केटिंग जो है वो आप कर सकते हैं। तब जाके आप देखेंगे कि आपके बिज़नेस में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, आपको इनकम ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रहा है।